ओम शांति। गुड इवनिंग। आज की डेट है 18 अगस्त 2025 और हमारा जूम सेशन में मुरली के पॉइंट्स को लेकर टॉपिक चल रहा है। एंड एक होमवर्क दिया था आप सबको कि बाबा कब कहता है मैं साक्षी दृष्टा हो जाऊंगा, मैं हूँ तब तक मेरी मदद ले लो, नहीं तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जहाँ मैं साक्षी दृष्टा हो जाऊंगा। तो वो वक्त क्या है? हाँ, कब आएगा, कैसे आएगा, बाबा क्यों हमें इस तरह से बोलता है? तो आप लोगों को बोला था कि आपने अगर कभी कुछ ऐसा अनुभव किया है या इस पॉइंट को लेकर मनन चिंतन किया है, तो आप लोग सब अपने अनुभव शेयर करेंगे या मनन चिंतन शेयर करेंगे कि इस पॉइंट से क्या समझ में आया आपको कि बाबा किसकी हिदायत दे रहा है, कौन से आने वाले वक्त की बारे में हमें अलर्ट कर रहा है, सिग्नल दे रहा है। यस, कोई शेयर करना चाहेगा? या कोई उस वक्त से गुजरा हो जहाँ ऐसे लगा कि बाबा भी साक्षी दृष्टा हो चुका है अपने लिए? किसी ने भी नहीं अनुभव किया? वो उसके थ्रू तो सब गए हैं। हाँ, जब मुझे पर्सनल पे कोई मैसेज करता है कि दीदी ऐसे हुआ है, ओम शांति दीदी। या भावना बहन, ओम शांति। जी, ऐसा अनुभव नहीं हुआ कभी कि बाबा साक्षी हो गया हो, लेकिन हाँ ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ थोड़ा वो टाइट स्पॉट में अपने आप को महसूस किया है, लेकिन हर बार यही दिखा है कि वो कहीं न कहीं अपनी ही नजरअंदाजी की वजह से, लापरवाही की वजह से हुआ, या बाबा को उस तरह से उस टाइम पर साथ में नहीं रखा। सो इट वाज ऑलवेज माय मिस्टेक, नेवर एवर कि बाबा ने साथ ना दिया हो, ऐसा यहाँ लगता है दीदी। थैंक यू। वेरी नाइस, थैंक यू भावना बहन, थैंक यू वेरी मच। मगर ये तो बाद में आपको रियलाइज हुआ होगा ना कि बाबा ने तो साथ नहीं छोड़ा था। हाँ? मगर जिस वक्त आप उस पॉइंट से गुजर रहे थे उस वक्त क्या महसूस हुआ था आपको? उस वक्त तो सिचुएशन ही नजर आ रही थी सिर्फ उस वक्त उसको कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे फिक्स करना है, बस वही नजर आ रहा था। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर भावना बहन फॉर शेयरिंग। और कोई बताना चाहता हो? चलो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग देती हूँ उसके बारे में। ज्ञान में आने के बाद में मुरली द्वारा हमें बाबा बहुत बार हाँ, कुछ कितनी ही चीजों के बारे में हिदायतें देता है। हिदायतें यानी डायरेक्शन, कि तुमको ऐसा करना है। पहले तो पहचान दे देते हैं हमको अपने विकारों के बारे में, विकारी कर्मों के बारे में, कि वो जान जाते हैं। फिर बाबा हमें सिखाता है कि फुल स्टॉप कैसे लगाना है, उसके बारे में भी हमें डायरेक्शन देता है। मगर हम उन डायरेक्शन को जब फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और दोबारा जब हम वही गलतियां करते हैं, वही विकारी कर्म करते हैं, हाँ, और फिर भुगतने का वक्त आता है। क्योंकि जब हम बाबा के ज्ञान में आ जाते हैं ना, तो हमारे लिए टाइम स्पैन जो है भुगतने का वो इमीडिएट है। इधर कर्म किया और इधर फल मिल गया उसका, वो देरी नहीं लगती है, क्योंकि टाइम की बहुत कमी है हमारे पास। बाबा तो पहले से बोलता है, एक क्षण एक साल बराबर है। तुमने एक क्षण गवाया मतलब एक साल गवा दिया। तो सोचो एक साल बाद में जिसका आपको रिजल्ट आने वाला है वो अगले ही पल आ जाएगा। अगर आज मैंने कुछ किसी को गलत किया हो, किसी के साथ में गलत बोला हो, गलत सोचा हो, हाँ, या कुछ विकारी कर्म किया हो, तो मुझे अभी वेट नहीं करना है कि अरे एक साल के बाद में आएगा ना रिजल्ट। नहीं, बाबा का वो कहना है कि तुम्हारा रिजल्ट भी अभी आ जाएगा। और तुरंत हमें ऐसा उस वक्त फील होता है, अरे मैं इतना सा कुछ गलत करती हूँ
तो मुझे तुरंत ही सजा दे देता है बाबा। हमारे मुख पे बाबा ही आता है। तुरंत ही मुझे तकलीफ पहुंचती है। हाँ, तुरंत ही मेरे को उसकी सजा मिलती है। और बाहर ये सब लोग इतने बड़े बड़े गलत कर्म करते हैं, उनको कोई सजा नहीं मिलती। और जब ये नेगेटिव थॉट हमारे मन में आता है, तब हमें ऐसा लगता है कि बाबा भी हमारे साथ नहीं देता। हम बाबा से बहुत विनती करते हैं, बहुत मन्नतें करते हैं, तो फिर दोबारा हम नहीं करेंगे। बाबा प्लीज मुझे संभालो, मुझे ये करो, मुझे इसमें से निकालो। हाँ, मगर उस वक्त हमें ऐसा लगता है कि बाबा भी हमारी सुन नहीं रहा है। और हमें अकेला महसूस होता है ऐसे वक्त में कि कोई भी नहीं है हमारा। तो ये परिस्थितियां, एक तो फाइनेंशियल डाउनफॉल होता है तब, हेल्थ डाउनफॉल होता है तब, या रिश्तों का डाउनफॉल होता है। तो कोई रिश्ते भी हमारे लिए खड़े नहीं रहते हैं। तो रिश्तों से भी, स्पेशली एक हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता या बच्चों के साथ का रिश्ता, वो सबसे ज्यादा दुखदायी होता है। क्योंकि हमें जो भरोसा होता है इन रिश्तों पे सबसे ज्यादा होता है, और इन्हीं से सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी होती है। और जब यही रिश्ते हमारे नहीं होते हैं, तो वो रिश्तों का डाउनफॉल भी हमें लोनली फील कराता है। और ऐसे वक्त में हमें लगता है कि बाबा भी उनमें से ही एक है। वो भी मुझे नहीं समझता कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्या वजह था उसके पीछे। वो तुम कन्विंस करने की कोशिश करते हो बाबा को, अपने आप को जस्टिफाई करते हो अपने मिस्टेक्स को, मगर वहाँ पे सुनवाई नहीं होती है, सीधी सजा सुनाई जाती है। और ऐसे वक्त में क्या तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारा कोई भी नहीं है, तुम अकेले हो गए हो? ऐसा लगता है कि तुम सबसे अलग हो जाओ, दूर चले जाए सबसे, कोई तुम्हें प्यार नहीं करता, कोई तुम्हें नहीं समझता, बाबा तक नहीं समझता, बाबा भी प्यार नहीं करता। और ऐसा लगता है कि सब पूरी दुनिया से अलग हो जाए, सबसे छिप जाए। कोई भी नहीं चाहिए होता है ऐसे वक्त में। और वो जो वक्त होता है ना, वो एक सजा का वक्त होता है। वहाँ पे बाबा साक्षी दृष्टा हो जाता है। बाबा तुम्हें मनाने नहीं आता है ऐसे वक्त में, वो तुम्हें तुम्हारी लड़ाई लड़ने देता है। क्यों लड़ने देता है? ताकि तुमको रियलाइज हो। अगर ऐसे वक्त में तुरंत ही बाबा हेल्प कर देना, तो तुम्हें रियलाइजेशन ही नहीं होगा अपने गलत कर्मों का। तुरंत ही अगर वो मरहम पट्टी कर देगा, उस जख्म का दर्द क्या होता है वो रियलाइज ही नहीं होगा। और रियलाइज नहीं होगा तो क्या है, तुरंत ही तुम वापिस से ऐसे मौके पे ऐसी गलतियां फिर कर बैठोगे। इसके लिए बाबा बोलता है तुम डुबकियां लगाते ही रहते हो, माले के मन के आगे पीछे होते ही रहते हैं। उसको भी फिर भरोसा नहीं होता कि ये आत्मा सुधर जाएगी, तुरंत ही संभल जाएगी, समझ जाएगी। और यही वजह है कि वो उस समय के लिए साक्षी दृष्टा हो जाता है। और फिर हमें खुद ही अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग करना पड़ता है कि हमने गलती कहाँ की, क्या किया है गलत। एंड फिर हमें बाबा के वो सारे पॉइंट याद आते हैं ऐसे वक्त में, एंड हम हिम्मत करके फिर से उस पर चलने की कोशिश करते हैं। और जब हम बाबा की श्रीमत पे चलने लग जाते हैं, फिर ऐसा लगता है कि बाबा हमारे साथ है ना? क्या ऐसा अनुभव किसी ने किया है? कोई वाकया हुआ हो तुम्हारे साथ या क्या? जैसे मैंने अपना अनुभव, फिर से मैं स्टार्ट करती हूँ अपने अनुभव से, ताकि आप सबको पता चले। हाँ जी, कोई शेयर करना चाहता है? या वनिता बहन? नहीं, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि मेरी जब सर्जरी हुई थी और मेरा हेल्थ का डाउनफॉल हो गया था, है? ऐसे लग रहा था जैसे मेरे जीने का कुछ मतलब ही नहीं बचा था, मुझे जीना ही नहीं था। और मुझे तो परमात्मा ने, शिव बाबा ने फिर से इस दुनिया में, मेरे को छोड़ दिया था शरीर, फिर से मुझे इस दुनिया में लेकर आया। ऑपरेशन टेबल पे ही, मतलब ऑपरेशन हुआ था और वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था, तो मेरा तो शरीर ही छूट गया था। फिर बाबा मुझे इस शरीर में ले आए।
और उस वक्त मेरी बैटल चालू हो गई थी, मेरा वॉर चालू हो गया था। मेरी लड़ाई अपने आप से चल रही थी, अपनी परिस्थितियों से चल रही थी, अपने शरीर के हेल्थ इश्यूज के साथ चल रही थी, सबके साथ चल रहे थे। ज्ञान होने के बावजूद भी ज्ञान यूज नहीं हो रहा था। और ऐसे वक्त में बाबा ने हाथ तो पकड़ा है, मुझे समझाया, प्यार किया बहुत। और बहुत बार ऐसा होता था, अभी अपने विकारों की लड़ाई है ना, कहीं पे अहंकार टूटना है, कहीं पे गुरूर घमंड टूटना है, तो ऐसे वक्त में हम बाबा की भी सुनते नहीं है। फिर बाबा हमें अपने हाल पे छोड़ देता है और वहां पर हमें ऐसा लगता है कि बाबा भी मेरे साथ नहीं है। जैसे मैंने अपना एक अनुभव बताया था कि जैसे मुझे बाबा ने जो सेवा दी थी, हाँ, खाना बनाने की, सबको खिलाते को अगर मन करे तो किसको भी, फिर बर्थडे भी मनाने को मेरे को इजाजत दी थी, तो बर्थडे भी मनाती थी, सबको बुलाती थी खाने पे। और बहुत लोग नहीं आते थे, वो मना करते थे कि हमको नहीं आना है। वो क्यों करते थे मना? उनका पॉइंट ऑफ व्यू मुझे समझ में आता था कि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो मैंने इतनी मेहनत नहीं करनी है, मेरे को आराम की जरूरत है। और ये सब रहता था उनका सोच, ताकि हम अगर गए ही नहीं तो बहन आराम करेगी, वो इतनी मेहनत नहीं करेगी। और मुझे ऐसा था कि बाबा ने बोला कि तेरे कर्मों का हिसाब बहुत है, तुझे उसको चुकतू करना है, अपने शरीर पर जीत पानी है। तो वो लड़ाई मेरी चल रही थी और मैं उनको बड़े प्यार से बुलाती थी और वो आनाकानी कर देते थे। इतना सारा खाना बनाती थी, वो सारा वेस्ट होने का भी डर लगता था कि अब इसको किसको खिलाऊं। तब जाके मेरे को फिर गुस्सा आता था कि बाबा तू बोलता ही क्यों है मुझे ये सब करने के लिए? अगर तुझे पता है कि ये सब नहीं आने वाले हैं तो मेरे को क्यों बोलता है? और गुस्से की वजह से मैं सिर्फ बात भी नहीं करती थी बाबा से, और मैं उन लोगों को भी कॉल नहीं करती थी, उनको बोलती भी नहीं थी जाओ, नहीं जाना, नहीं आना है तो मत आओ। जैसे मैं उनके ऊपर एहसान कर रही थी, ये मेरे अंदर वो था। मैं तो ऐसा, मैं तुम्हारा बर्थडे मना रही थी, नहीं खाना खिलाने को तुमको बुला रही हूँ और तुम लोग इतना इतराते हो। इतना क्या घमंड है तुम लोगों को, इतना क्या उनका गुरूर है तुम लोगों को? मैं उस तरीके से उनको देख रही थी। तो कम समवेयर मेरे अंदर वो एहसान का भाव था, है ना। और वो एहसान का भाव ही मेरे लिए दुखदाई बन गया था। और बाबा बोलता था कि मैं ही गलत हूँ, मैं सोच गलत रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता था कि बाबा मुझे ही गलत ठहराता है हर जगह पे। मैंने कैसे गलती की? अगर मैं उनको खाने पे प्यार से बुला रही हूँ, उनका बर्थडे मना रही हूँ, तो मैं गलत कैसे हुई? फिर मेरे को गुस्सा आता था, कभी तो मैं उनको फोन पे थोड़े दो कड़वे बोल देती थी कि तुम लोग क्या समझते हो, तुमको बर्थडे पे नहीं आना तो पहले इंटीमेट कर देते, मैं नहीं बनाती, तुम लोग हाँ बोल के क्यों ऐसा करते हो? मतलब ऐसा कुछ मैं थोड़ा रूड वर्ड बोलती थी। फिर बाबा मुझे ही उनसे माफी भी मंगवाता था कि तूने ऐसे नहीं बोलना चाहिए। उनको उनका फ्रीडम है, आना नहीं आना उनके है, तू उनको फोर्स नहीं कर सकती। तो इस तरह से मेरा और बाबा का कहाँ सुनी हो जाता था। और मुझे तब ऐसा लगता था कि बाबा तो मेरा भी नहीं है, बाबा उनको ही सबको प्यार करता है, मुझे प्यार ही नहीं करता। और मेरे को बहुत अकेला फील होता था ऐसे वक्त में कि लोग तो नहीं है, मेरा परिवार भी नहीं है, क्योंकि मेरा हस्बैंड भी मुझे ऐसा लगता था कि उनकी ही साइड लेता है कि तू करती काय के लिए, इतना खर्चा ही क्यों करती है, ये क्यों करती है, तू आराम से चुपचाप बैठ नहीं सकती क्या? और मुझे तो नहीं होता था वो चुपचाप बैठना। तो बाबा ने तो सेवा दे के रखी थी, तो मेरे लिए तो बाबा का जो ऑर्डर मतलब मेरे लिए जी प्राण है, वो मतलब वो वचन है, वो करना ही है मुझे। तो मुझे वो मेरी लड़ाई चलती थी। तो ऐसे वक्त में मुझे बहुत अकेला फील होता था। फिर मैं वो दुख भरे गाने लगाती थी पुराने जमाने के, वो लगा के रोते हुए बैठती थी। मैं बाबा के सामने भी नहीं जाती थी, बाबा बुलाए तो मैं देखती भी नहीं थी। तो तू जा, मैं बोलती थी बाबा तू उन लोगों के लिए ही है, तू जा, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तेरा भी साथ नहीं चाहिए। तो वो जो मेरे को महसूस होती थी ना, तो वो ऐसा लगता था कि इस दुनिया में कोई भी नहीं है मेरा। ये वो पल होता है जब बाबा बोलता है मैं भी साक्षी दुष्टा हो जाऊंगा।
क्योंकि ये रिजल्ट आता है और इस रिजल्ट में बाबा हमें कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि हम नहीं जानते बूझते, मालूम है ज्ञान क्या है, क्या श्रीमत है, वो मालूम होने के बावजूद भी अगर हम गलती करते हैं और उसका रिजल्ट तो पता है, परिणाम क्या निकलना है, तो ऐसे वक्त में बाबा भी क्या करेंगे, आप सोच सकते हो। कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है। हमारी नेगेटिविटी हमें खत्म कर रही होती है, अंदर से खोखला बना रही होती है। बाबा इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, हमें ही अपने आप को उठाना होता है। तो तब वो बाबा ये कहता है कि ऐसा भी वक्त मत लाओ कि जहाँ पे मुझे साक्षी दृष्टा होना पड़े। ठीक है, ये मेरा अनुभव है। मैं पहले भी ये बात आपको समझाई थी, बताई भी थी। और एक बात और बताती हूँ कि वक्त रहते जब हम करते हैं सब, बाबा का साथ मिलता है, जब रहते हुए हम करते हैं तो कितने निश्चिंत हो जाते हैं। वो एक अनुभव मैं अभी बताना चाहती हूँ, जो रिसेंटली मुझे बाबा ने महसूस कराया कि अभी बेटा जो है फॉरेन कंट्री में पढ़ाई के लिए जाने वाला है, तो उसके वीजा की प्रोसेस है, उसका सब फॉर्म्स वगैरह भरने हैं, उसकी तैयारी है, बहुत सारे सब होते हैं करने के। जो वो करने जाते हैं तब पता चलता है कि ये सर्टिफिकेट नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि अभी हो रहा है, खत्म हो जाएगा काम, फिर कुछ तो भी बाहर निकल के आ जाती है, अरे ये नहीं मिला, अब वो करने के लिए और भी टाइम लग जाएगा, फिर ये करने को वो टाइम लग जाएगा। तो इस तरह से उसका प्रोलॉन्ग हो रहा था और 1 साल निकल गया उसी में, सारे पेपर वर्क में, इसमें एडमिशन में। तो वो बहुत बार उसका ब्रेकडाउन हो जाता था, तो मुझे जाना ही नहीं है मम्मी, ये इतनी सारी झंझट करना है, ये करना है, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं जाना है, मैं इधर ही बस से मेरे को ये एक डिग्री इसी से करना है। और मुझे तो बाबा ने बताया था कि इसको मास्टर्स के लिए जाना है और स्कॉलरशिप के थ्रू ही जाना है। अब वो भी स्कॉलरशिप का भी हम तैयारी चल रही थी हमारी करने की, कहाँ से स्कॉलरशिप आएगा, कैसे आएगा, क्या करेंगे, मगर कराने वाला बाबा। मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% दे रही थी कि कहाँ से स्कॉलरशिप या स्पॉन्सरशिप मिलेगी, मगर मेरे थ्रू तो मुझे नजर नहीं आ रहा था। मगर कराने वाला वो है ना, तो उसने कैसे भी करके करा दिया। जैसे मेरे हस्बैंड को वो देखते रहते हैं व्हाट्सएप पे चैट वगैरह सब, तो एक चैट पे उनको एक लिंक आई थी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की, उन्होंने वहाँ पे बोला कि यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वो गए, मेरी जवाई है वो तो इसमें ही है पॉलिटिक्स में, उन्होंने वो अप्लाई कर दिया और वो एप्लीकेशन में ही बहुत सारे पेपर वर्क थे, उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ रहा था करने का। और मुझे ये यकीन हो गया था कि मिलना तो यहीं से होना है। अगर बाबा ने स्कॉलरशिप की भी बात करी तो मतलब यहीं से होना है। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट वो कितने ही टाइप का ये सब चाहिए होता है, और हर बार ही ऐसा लगता है कि अरे अभी ये दे दिया, अब खत्म हो गया। वो एक स्टेज क्लियर हुआ कि दूसरी स्टेज पे दूसरी डिमांड जो होती थी, और फिर ऐसा लगता है वापिस से सब काम अटक गया। ऐसे इसमें बेटे ने तो जैसे होप ही खो दिया था। वो बोलता था मम्मी ये सब नहीं होने वाला है, मत पीछे पड़ इसमें, जो भी होगा वो छोड़ दे। और मैं बोलती थी कि नहीं, हम है ना साथ में, जब तक हम लोग साथ में हैं तब तक ये तेरा काम कर लेते। उसको कैसे भी मोटिवेट करते थे, उसको करने लगाते थे। ऑफिस से वो अप्लाई कर सर्टिफिकेट के लिए, वो अप्लाई कर इस कॉलेज में, उसका कहीं पे कोटा में कॉलेज था, उसे ये किया था, क्लास किया था, वहां से सर्टिफिकेट मंगाना, कोई बैंगलोर से मंगाना, कोई कहाँ से, अलग अलग जगह से, सब लोग अपनी स्पीड में काम करने वाले लोग है ना। तो उन सब से मिन्नतें करो ऑफिस से, उनको बोलो जल्दी चाहिए, ये चाहिए। तो बहुत सारी डिफिकल्टीज आ रही थी और वो बहुत जगह पे अपना होप खो देता था और बंद कर देता था, शट डाउन कर लेता था अपने आप को। और उसी के साथ साथ उसका जो प्रेजेंट इंटर्नशिप जो चल रहा था, उस कंपनी के साथ में उसको डील करना था, वो भी चल रहा था अलग से। फिर मेरे हेल्थ इश्यूज तो है ही उसके सामने, बहुत बार वो हो जाता था अप एंड डाउन, तो उसको मुझे छोड़कर जाना है, उससे भी वो थोड़ा ये हो रहा था कि मम्मी तेरे को छोड़ के कैसे जाऊं मैं, अगर इतना दूर जा रहा हूँ, अगर नहीं 1-2 साल आ पाया तो। वो इस तरह से उसको वो भी सता रहा है। तो हर जगह से वो घिरा हुआ था और उसको उसमें से निकालना था।
बाबा था ही साथ, और हम सब पूरा परिवार भी साथ था। जहाँ जहाँ वो ब्रेक डाउन हो रहा था, कभी उसके डैडी उसके लिए खड़े होते थे, कभी उसकी बहन खड़ी होती थी, कभी उसके जीजा जी खड़े हो जाते, कभी मैं खड़ी हो जाती, बाकी का परिवार खड़ा हो जाता और उसको बूस्टिंग करके ऑफिस से लाइन पे ले आते थे। जब ऐसे करके आज उसका फिक्स हुआ है, तब लाइन में आ गया, तब काम हो गया। एंड अब वहाँ की भी बुकिंग हो गई, जहाँ उसको जाना है वहाँ पे भी रहने का उसका सब कुछ हो गया, एडमिशन, रहने का, पैसे का, सबका मतलब सब कुछ। तो वो जैसे ना मुझे ऐसे लगा जैसे अगले कल्प के लिए उसे रजिस्टर कर लिया है। इस कल्प का उसका, इस जन्म का उसने हिसाब किताब सारा चुकतू कर लिया, और हम रहते हुए उसने हिम्मत करके सारा अपना जितना भी जो भी हिसाब किताब है चुकतू किया, एंड अगले कल्प की तैयारी कर ली। अभी अगला कल्प क्या है, तो उसका वो अगला पड़ाव, जहाँ पे उसको अकेले ही अपनी लड़ाई लड़नी है। अभी वो अकेला वहाँ पे जाने वाला है, उसको उसकी जर्नी वहाँ से स्क्रैच से स्टार्ट करनी है। आगे की पढ़ाई, खाना पीना, रहना, सब कुछ उसको अपने आप से देखना है। अभी हम यहाँ से उसको तैयारी करके भेज रहे हैं। तो ये जब ये जो हुआ, एंड जब रात को मैं बैठ के जब निवान मतलब एक शांति आई कि हाँ अभी ये सब लाइन पे हो गया, एंड मैं बाबा को थैंक्स बोल रही थी कि बाबा तुम्हारे गाइडेंस में ये सब हो गया, तब बाबा ने इस पॉइंट को लेकर मुझे फिर से समझाया, मेरे रहते तुम अपने हिसाब किताब को चुकतू कर लो, तो तुम्हें आसानी होगी, हेल्प मिलेगी। एंड वही बाबा ने महसूस कराया कि हम सब परिवार पूरा इकट्ठे साथ में था उसके, तो वो ब्रेकडाउन जितना होता था हम उसको सपोर्ट करके फिर खड़ा करते थे, फिर उसको लड़ने के लिए तैयार करते थे कि तेरी लड़ाई तेरे को लड़नी है, ये तेरे कर्मों की लड़ाई है और तुझे लड़नी है। और इस तरह से उसको सपोर्ट मिलता गया, एंड वो जब भी होप खोया हम खड़े हो गए उसके लिए, जब भी होप खोया हम खड़े हो गए, एंड उसमें भी पीछे हटाने, फिर वो खड़ा होता था, फिर वो लड़ पड़ता था अपनी लड़ाई, और इस तरह से उसे एक मुकाम हासिल कर लिया। तो ये बात बाबा ने मुझे इस पॉइंट को लेके फिर से समझाई कि वक्त रहते हैं जब हम कर्मों को खत्म करते हैं तो हमें सभी का साथ मिलता है, अपने परिवार का भी साथ मिलता है, परमात्मा के तो डायरेक्शन ज्ञान के थ्रू है ही है, और श्रीमत पे चलते हैं तो सभी का साथ भी मिलता है। उतना ही नहीं, हमें कुदरत का तक साथ मिलता है, उतना फेवरेबल हमारे लिए सब चीज हो जाती है। तो ये बहुत ही अभी रिसेंट का अनुभव रहा कि वक्त रहते हम जब श्रीमत पे चलते हैं तो किस तरह होता है, एंड दूसरा मेरा अनुभव सजा खाते हुए श्रीमत पे चलना है तो कितना डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये दो अनुभव मैं आप लोगों से शेयर किया है, और इसी के बेस पे अगर आप लोगों को अपना कुछ अनुभव याद आता है